देखो भाई, जब तुम आगे बढ़ते हो, जब तुम्हारी कोई भी समझो कि डिपार्टमेंट में तुम्हारा रिजल्ट होता है, जैसे सीएचएसएल में हुआ या सीजीएल में हुआ या सीपीओ में हुआ, एनी डिपार्टमेंट में कोई भी रिजल्ट होता है, तो तुम अगर किसी भाई को या फ्रेंड के पास अगर शेयर करते हो तो उसी समय के लिए खुश होता है। ठीक है, उसी समय के लिए खुश होता है कि चलो भाई बढ़िया है, कॉन्ग्रेचुलेसन, तुम्हारे रिजल्ट हुआ इस चीज़ों में उस चीज़ों में। ठीक है, लेकिन साइड में वही बंदा क्या बोलता है कि भाई उसका रिजल्ट हो गया यार, नहीं होना चाहिए ऐसे। तो दुनिया में कुछ ऐसे लोग हैं जिसको कामयाबी पसंद नहीं होता है। ठीक है, तो अब एक चीज़ को कैसे तुम सुधार सकते हो भाई कि देखो, जब तुम तैयारी करोगे, ठीक है, तैयारी के समय में तुमको बहुत सारा डिप्रेशन करने के लिए चीज़ों आएंगे, तुम्हारे माइंड में अलग अलग चीज़ों को डाइवर्ट किया जाएगा। भाई लोग बोलेंगे कि भाई तुम सीजीएल का प्रिपरेशन करो, भाई तुमसे सीजीएल निकल जाएगा क्या। तो ऐसे ऐसे लोग मन भटकाव करते हैं और फिर क्या करते हैं, बीच में कंटिन्यू में अपनी पढ़ाई को छोड़ देते हो। ठीक है, तो इस चीज़ों को ध्यान रखना मेरे भाई, क्योंकि मैं जब तैयारी करता था उस समय में क्या है कि मेरे को भी बहुत बोलने वाले लड़के आते थे कि भाई सीजीएल का एग्ज़ाम इतना टफ होता है, कैसे तुम क्रैक कर सकते हो उसको। एमटीएस का एग्ज़ाम है भाई, उसमें इंग्लिश ऐसा होता है, जीके ऐसा होता है, मैथ ऐसा होता है, कैसे इस एग्ज़ाम को निकाल सकते हो। ठीक है, तो ऐसे ऐसे चीज़ों को तुमको बोला जाएगा, लेकिन अगर वही चीज़ों को अगर तुम अपने पॉजिटिव थिंकिंग के साथ बदलते हो, जैसे तुमको कोई भी सब्जेक्ट की बात करता है, जैसे इंग्लिश बोला, भाई इंग्लिश तो इतना टफ आता है भाई, पीक्यूआरएस तुमसे सोल्व नहीं हो पाएगा, क्लोज टेस्ट नहीं बन पाएगा भाई, तुम ग्रामर का सेशन रहता है जो तुमसे एरर नहीं पता चल पाएगा। ऐसे ऐसी चीज़ों को कर कर डिमोरलाइज किया जाता है ताकि आप अपनी तैयारी को छोड़ दो। ठीक है, लेकिन अगर तुम उस चीज़ों को अगर पॉजिटिव में बदलते हो और फिर उसी प्रकार से अपनी तैयारी को कंटिन्यू बनाए रखते हो उस चीज़ों में, देखो कोई भी काम है ना भाई, कोई भी काम है, जैसे कोई भी काम आप करते हो तो पहले से तो आप नहीं जानते हो उसको, उसको सीखना पड़ता है। ठीक है, कोई भी चीज़ को करने के लिए पहले सीखना पड़ता है, तब जाकर उसमें तुम 100% दे पाते हो। ठीक है, तुम अपनी बचपन का बैकग्राउंड देखो कि तुमको साइकिल चलाना नहीं आता था मेरे भाई। ठीक है, लेकिन वही साइकिल को अगर तुम उस पे बैठते थे, तुमको एक पीछे पकड़ने वाला रहता था, तुमको धीरे धीरे रिलीज किया जाता था, तो तुम धीरे धीरे उस सहारे से साइकिल भी चलाना सीख गए। तो यही सेम चीज़ होता है कि तुमको एक गाइडेंस की ज़रूरत होती है। अगर तुमको अगर सही दिशा में अगर तुमको गाइडेंस मिले ना भाई, तो तुम्हारे पास हमेशा मोटिवेशन रहेगा, तुम 100% सारी चीज़ों को कंप्लीट करोगे। चाहे कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, मैथ पढ़ रहे हो, रीजनिंग पढ़ रहे हो, जीके जीएस पढ़ रहे हो, कोई भी चीज़ों को तुमको गाइडेंस अगर प्रॉपर मिले तो तुम सही डायरेक्शन में तुम जाओगे, भले ही तुमको कितने लोग भटकाने के लिए आ जाए। ठीक है, तुम आपको उस चीज़ों पे नहीं जाना होगा। ठीक है, तुमको अगर सही गाइडेंस मिल पा रही है तो। ठीक है, जब हम तैयारी करते थे तो उस समय में क्या था कि बहुत लोग ऐसे बोलते थे, बट इस कान से सुनो और इस कान से निकाल दो, बस यही करना है। और अपनी जो सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हो उसमें आप 100% बनाए के रखो, रिजल्ट तो श्योर होगा भाई। तुम अगर समझो कि अगर 4-5 महीने अगर रेगुलर बेस पे अच्छे से तुमने प्रैक्टिस की हो, ठीक है, मैं बता दूंगा कि रेगुलर बेस पर अगर प्रैक्टिस की हो, अच्छे से एमसीक्यू की एनालिसिस की हो, जितना भी मॉक टेस्ट है 150-200 मॉक टेस्ट लगा लिए, तो तुमको कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये मेरा कहानी था धीरे धीरे मेरे भाई कि मेरे को भी बहुत सारे ऐसे लोग बोलते थे कि कैसे तुमसे कैसे एग्ज़ाम निकलेगा यार, क्या है क्या नहीं, इतना टफ लेवल का एग्ज़ाम होता है भाई, सीजीएल कैसे निकाल लोगे। ये है, निकाल के दिखा दिया ना, सारे की बोलती बंद हो गई ना भाई। तो सेम करना पड़ेगा। ठीक है, सेम अपनी फोकस पे बने रहो और अपनी जैसे तैयारी कर रहे हो, तुमको अगर मैथ में अगर प्रॉब्लम होता है, ठीक है, तो मैथ के हर एक अगर तुमको कोई चैप्टर में अगर प्रॉब्लम होता है तो उस चैप्टर से तुम 100 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन बनाने की कोशिश करो, तुम्हारा वो चैप्टर ज़िंदगी भर के लिए ख़त्म हो जाएगा। तो फिर उस चैप्टर में प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, बहुत सारे भाई को जीके जीएस में प्रॉब्लम होता है कि भाई करंट अफेयर्स कहाँ से करना है, भाई क्रेजी ट्रिक से जाकर कर लो ना, क्रेजी जी के ट्रिक यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएगा, वहाँ से तुम करंट अगर पूरा कर लिए भाई, तो तुम्हारा कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं, कोई चैनल पे भटकने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, रीजनिंग का सिर्फ तुमको प्रैक्टिस सेट लगानी है, जो भी प्रीवियस ईयर लगानी है, सीजीएल का हो, एमटीएस का हो, सीपीओ का हो, कोई भी हो। ठीक है, आपको सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही लगानी होती है। ठीक है, तो रीजनिंग वहाँ से कवर हो जाता है। और अगर मैथ की अगर बात करते हैं तो मैथ में अगर प्रॉब्लम होता है भाई, तो मैं तो बता दिया कि मैथ में अगर प्रॉब्लम होता है तो मैथ में जो भी चैप्टर में प्रॉब्लम होता है उससे कम से कम 150 क्वेश्चन बना लो, वो चैप्टर तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। समझ रहे हो। और अभी मैं छत पे हूँ। ठीक है, तो मैं सोचा कि आप लोग के लिए, मैं थोड़ा अभी ठंडा लग रहा था, नहा के आया था, तो मैं सोचा कि आप लोग को थोड़ा बता दूं कुछ अपने बारे में और आप लोग के भी बारे में बता दें कि भाई तुमको प्रिपरेशन में भटकाव देने के लिए बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो फालतू निगेटिव बातों को तुम्हारे मन में पैदा करता है।
तो उसको तुमको भूलना पड़ेगा मेरे भाई। उसको तुमको इस कान से सुननी है, इस कान से निकाल देनी है, हाँ, हाँ भाई तुम सही है, ठीक है, मैं गलत कर रहा हूँ। सेम स्टैटिक्स का पोर्शन होता है। स्टैटिक्स तुम अगर लूसेंट से कर लिए तो तुम्हारा एक भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा। जितना भी लूसेंट में है, संविधान चैप्टर, आर्टिकल वगैरह, ये सब तुम फोकस करो उस पे, लूसेंट पे। हिस्ट्री कम आते हैं लेकिन आते हैं एक मिनिमम शॉर्ट्स में। तुम हिस्ट्री का जो है तुम मॉडर्न कर लो, मिडिएबल कर लो, तुम्हारा वहाँ से क्लियर हो जाएगा। और पॉलिटी में कुछ कुछ चैप्टर होते हैं ऐसे जो समझो कि हमेशा जो CHSL है, चाहे MTS हो, चाहे CPO हो, चाहे CGL हो, तो वो टारगेट करता है वहाँ से क्वेश्चन को। तो नेगेटिव चीज़ों को हटाओ और अपनी चीज़ों में अंदर पॉजिटिव लाओ, और एनर्जी के साथ अपने तैयारी को कंटिन्यू बनाए रखो, क्योंकि 2024 का वैकेंसी तो आ ही जाएगा कुछ दिन में भाई। क्योंकि नोटिफिकेशन जारी हो गया है, SSC ने अपना कैलेंडर जारी कर दिया, तो इस हिसाब से अपना सब कुछ वो लॉन्च करेगा। और आप अपनी प्रिपरेशन अभी से बनाए रखो ताकि आगे आने वाले में आपको प्रॉफिट मिल पाए। जय हिंद।